सूरह नूह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। निसंदेह हमने भेजा नूह को उसकी जाति की ओर कि सावधान कर अपनी जाति को इससे पूर्व कि आए उनके पास दुखदाई यातना। उसने कहा, हे मेरी जाति, वास्तव में मैं खुला सावधान करने वाला हूँ तुम्हें कि इबादत करो अल्लाह की तथा डरो उससे और बात मानो मेरी। वह क्षमा कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों को तथा अवसर देगा तुम्हें निर्धारित समय तक। वास्तव में जब अल्लाह का निर्धारित समय आ जाएगा तो उसमें देर न होगी। काश तुम जानते, अर्थात तुम्हारी निश्चित आयु तक। नूह ने कहा, मेरा पालनहार, मैंने बुलाया अपनी जाति को तेरी ओर रात और दिन, तो मेरे बुलावे ने उनके भागने ही को अधिक किया। और मैंने जब जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने दे ली अपनी उंगलियां अपने कानों में तथा ओढ़ लिए अपने कपड़े तथा अड़े रह गए और बड़ा घमंड किया ताकि मेरी बात न सुन सके। फिर मैंने उन्हें उच्च स्वर में बुलाया। फिर मैंने उनसे खुलकर कहा और उनसे धीरे धीरे भी कहा। मैंने कहा, क्षमा मांगो अपने पालनहार से, वास्तव में वह बड़ा क्षमाशील है। वह वर्षा करेगा आकाश से तुम पर धारा प्रवाह वर्षा तथा अधिक देगा तुम्हें पुत्र तथा धन और बना देगा तुम्हारे लिए बाग तथा नहरें। क्या हो गया है तुम्हें कि नहीं डरते हो अल्लाह की महिमा से, जबकि उसने पैदा किया है तुम्हें विभिन्न प्रकार से। क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे पैदा किए हैं अल्लाह ने 7 आकाश ऊपर तले और बनाया है चांद को उनमें प्रकाश और बनाया है सूर्य को प्रदीप। और अल्लाह ही ने उगाया है तुम्हें धरती से अद्भुत रूप से, अर्थात तुम्हारे मूल आदम अलैहिस्सलाम को। फिर वह वापस ले जाएगा तुम्हें उसमें और निकालेगा तुम्हें उससे। और अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिए धरती को बिस्तर ताकि तुम चलो उसकी खुली राहों में। नूह ने निवेदन किया, मेरे पालनहार, उन्होंने मेरी अवज्ञा की और अनुसरण किया उसका जिसके धन और संतान ने उसकी क्षति ही को बढ़ाया, अर्थात अपने प्रमुखों का। और उन्होंने बड़ी चाल चली और उन्होंने कहा, तुम कदापि न छोड़ना अपने पुज्यों को और कदापि न छोड़ना वद को, न सुवा को और न यगूस को और न यऊक को तथा न नस्र को। यह सभी नूह अलैहिस्सलाम की जाति के बुतों के नाम हैं। यह 5 सदाचारी व्यक्ति थे जिनके मरने के पश्चात शैतान ने उन्हें समझाया कि इनकी मूर्तियां बना लो जिससे तुम्हें इबादत की प्रेरणा मिलेगी। फिर कुछ युग व्यतीत होने के पश्चात समझाया कि यही पूज्य है। उनकी पूजा अरब तक फैल गई और कुपथ गुमराह कर दिया है उन्होंने बहुतों को। और अधिक कर दे तू भी अत्याचारियों के कुपथ कुमार्ग को। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष तक उन्हें समझाया। देखिए सूरह अनकबूत आयत नंबर 14। और जब नहीं माने तो यह निवेदन किया, वे अपने पापों के कारण डुबो दिए गए, फिर पहुंचा दिए गए दोजख में और नहीं पाया उन्होंने अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई सहायक। इसका संकेत नूह के तूफान की ओर है। देखिए सूरह हूद आयत नंबर 40 और 44।
तथा कहा, नूह ने मेरे पालनहार, न छोड़ धरती पर काफिरों का कोई घराना, क्योंकि यदि तू उन्हें छोड़ेगा तो वे कुपथ करेंगे तेरे चाहने वालों को और नहीं जन्म देंगे, परंतु दुष्कर्मी बड़े काफिर को मेरे पालनहार क्षमा कर दे मुझे तथा मेरे माता पिता को और उसे जो प्रवेश करे मेरे घर में ईमान लाकर तथा ईमान वालों और ईमान वालियों को तथा काफिर के विनाश ही को अधिक कर।